चैनल ग्लोबल इन्वेस्टर। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बैंक निफ्टी और उनके स्टॉक बारे बात करेंगे। आज बैंक निफ्टी में पिछली क्लोजिंग से 626 पॉइंट नीचे क्लोजिंग की है। आज जो ओपनिंग हुई थी वो लगभग 37,580 के आसपास हुई थी और लो लगाया है 36,375 का। तो लगभग 1300 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कल का क्या सिनेरियो हो सकता है। देखिए, लास्ट मोमेंट में लगभग हमने 500 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई है। जैसे ही ये आज ओपन हुआ है और इस ब्रेकडाउन का जैसे ही इसने ब्रेकडाउन किया और हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। जो लगभग हमारा जो प्रीमियम था वो तकरीबन 300 से 350 पॉइंट की मूवमेंट की है। अब देखिए, अगर कल बैंक निफ्टी इसी रेंज के आसपास ओपन होता है और नीचे आता है तो ये 37,300 37,350 एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो इस पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर इसका प्राइस देखें तो लगभग हमें 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट देगा। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो हमें इस लेवल तक 36,350 के आसपास हमें 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। अगर कल ये इस रेंज को ब्रेकआउट देता है तो हमें लगभग 37,750 और 37,800 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है, जो हमारी पोजीशन से लगभग 300 पॉइंट की मूवमेंट देगा। तो इस पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो वेट फॉर प्राइस एक्शन, क्योंकि इनका जो अगला लेवल है वो बहुत ही नज़दीक है, जो सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिए। चलिए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। पहला स्टॉक है HDFC। HDFC ने देखो आज जो लो लगाया है 1470 के आसपास का लो लगाया है। इनका जो लो है, अगला सपोर्ट है वो 1430 के आसपास है। अगर कल ये ब्रेकडाउन कंटिन्यू करता है तो पहला टारगेट आपका 1470 होगा और दूसरा टारगेट 1450 के आसपास होगा। एक्सिस बैंक में देखिए एक प्राइस एक्शन बनाकर मूवमेंट कर रहा है और ब्रेकडाउन कर चुका है, तो कल ये कंटिन्यू कर सकता है। अगर कल ये 690 को क्रॉस करता है तो अच्छी रैली फिर दिखाई देगी। तो कल अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो 703 के बाद इसे परचेज कर लीजिएगा। पहला टारगेट आपका 690 होगा और दूसरा टारगेट आपका 670 के आसपास होगा। नेक्स्ट है कोटक बैंक में आज का अच्छी सेलिंग हुई है।
तो ये कल भी कंटिन्यू हो सकता है। 1825 के नीचे आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपका जो पहला टारगेट होगा 1786 का और दूसरा टारगेट होगा 1750 का। ICICI बैंक में देखिए एक बहुत बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। 795 के नीचे आप इसे परचेज कर लीजिएगा। आपका जो पहला टारगेट होगा वो आज का लो होगा 782 और दूसरा होगा 770 के आसपास का। SPIN भी कंटिन्यू कर सकता है, तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। जैसे ही 493 को क्रॉस करे इसे आप परचेज कर लीजिएगा, जो आपको 478 के आसपास लेके जा सकता है। इंडसइंड बैंक अपने लेवल के बिल्कुल पास है। अगर ये आज का लो कल ब्रेक करता है तो इसे आप सेल साइड परचेज कर लीजिएगा। जो पहला टारगेट होगा 830 का होगा और दूसरा टारगेट 812 का होगा, तो इस पर आप नज़र बना कर रखिए। अगला स्टॉक है AU बैंक। AU बैंक एक ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा है, एक रेंज में है और ये कल इसी को कंटिन्यू कर सकता है। 1225 के नीचे आप इसे सेल साइड देख सकते हैं, जो इसको आप लगभग 1200 के आसपास इसका जो पहला टारगेट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक में आज अच्छी बाइंग साइड मिली है। 308 के ऊपर आप इसे बाय कर लीजिएगा। जो पहला टारगेट होगा 317 का होगा। RBL बैंक 136 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं, जो इसको 128 के आसपास लेके जा सकता है। फेडरल बैंक कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। इसका जो लो है वो 80 रुपये के आसपास है। आइडिया फर्स्ट बैंक में भी आज का लो भी पिछला जो लो है स्विंग उसको भी क्रॉस कर चुका है, तो ये कंटिन्यू कर सकता है। इसका जो अगला टारगेट होगा वो 40 रुपये का होगा। PNB बैंक भी बहुत नज़दीक है। इसका जो लेवल है वो 36 रुपये का है, तो इस पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।